हेलो दोस्तों, वेलकम टू एफिशिएंट लर्निंग वर्ल्ड। तो आज हम अपने सी प्लस प्रोग्राम की प्लेलिस्ट में एक और प्रोग्राम कवर करने जा रहे हैं, जो कि है प्रोग्राम टू रिवर्स द नंबर। फॉर एग्जांपल, मुझे इनपुट में दिया जाएगा 1 2 3 4 और मुझे आउटपुट में प्रिंट करना है 4 3 2 1। ठीक है, हम कोई भी कॉम्प्लेक्स मेथड अरेज को यूज नहीं करेंगे, सिंपल वेरिएबल ही यूज करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने सूडो कोड देखते हैं। सबसे मुझे क्या चाहिए, एक इनपुट नंबर के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, नंबर का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर लिया। यूजर से अगर मैं इनपुट लूँ 1 2 3, तो उससे किसी के अंदर स्टोर भी करवाना होगा, तो उसके लिए मैंने एक वेरिएबल ले लिया इंटीजर नंबर का। ठीक है, अब मुझे 1 2 3 तो आ गया इनपुट में। अब मुझे इसका रिवर्स प्रिंट करना है, तो उसको भी किसी ना किसी चीज़ के अंदर स्टोर करना होगा, वो वेरिएबल होगा। तो इस वजह से मैंने एक और वेरिएबल ले लिया, इंट रिवर्स नंबर। ठीक है, अब मुझे रिमाइंडर क्यों फाइंड करना है, उसके लिए भी मुझे एक वेरिएबल रिक्वायर्ड होगा। तो रिमाइंडर मुझे फाइंड करना है रिवर्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। ये मुझे हेल्प करेगा रिवर्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए। सबसे पहले मेरा स्टेप होगा कि मैं क्या करूंगा, रिमाइंडर फाइंड करूंगा। रिमाइंडर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई भी नंबर दिया जाए तो मैं उसको 10 पे डिवाइड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मेरा मोड आएगा रिमाइंडर, ठीक है, यहाँ पर जो मेरा रिमाइंडर आएगा, ये आप इसको रिमाइंडर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, क्वोशंट। ठीक है, इस क्वोशंट को यूज करते हुए मैं रिवर्स नंबर कैलकुलेट करूंगा। रिवर्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, रिवर्स नंबर इज इक्वल टू रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, आपने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट यूज करते हुए हम क्या करेंगे, रिवर्स नंबर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब सब थर्ड स्टेप होगा, मेरा नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, और उसके बाद मेरी कंडीशन जो आपने लगानी है, वाइल लूप लगा सकते हैं, डू वाइल लूप भी लगा सकते हैं। ठीक है, मैं वाइल लूप से आपको समझा रहा हूँ, नंबर इज नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक मैंने आपको कोड सा जरा इम्प्लीमेंटेशन का थोड़ा आइडिया दिया, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा बेहतर हो। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मुझे कहा जाए 1 2 3 मेरे पास इनपुट है और इसका रिवर्स नंबर मैंने प्रिंट करना है। ठीक है, आपने ये जो मैंने आपको मेथड बताया, आपने सिर्फ वो याद रखना है। सबसे पहला मेथड क्या है, नंबर इज नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन चेक होगी। ठीक है, तो क्या होगा, 1 2 3 नॉट इज इक्वल टू 0, ये ट्रू है। अब ये अंदर आएगा, रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा। रिमाइंडर मैंने आपको बताया, किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर लास्ट करेक्टर आ जाएगा, लास्ट डिजिट। ठीक है, अब ये मेरे पास जो नंबर है वो है 1 2 3, तो रिमाइंडर में क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, आप कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद रिवर्स नंबर कैलकुलेट होगा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको ये वाला बताया होगा। ठीक है, इसके अंदर फॉर्मूला कैलकुलेट होगा, स्टार्ट में रिवर्स नंबर की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, हम उसको डिक्लेयर ही 0 से करेंगे। ठीक है, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 3। 3 क्या है, रिमाइंडर, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला में देखा। ठीक है, ये वाला रिमाइंडर, रिमाइंडर मैंने फाइंड किया था 3। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास रिवर्स नंबर में अभी तक 3 आया, यानी कि मेरा एक स्टेप तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी 1 2 3 था तो मैंने 3 स्टार्ट में ले आया हूँ। ठीक है, अब नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10, ये यहाँ से कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब नंबर में क्या आ गया, 1 2, दोबारा लूप चलेगी। अब ये देखेगा नंबर इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन चेक होगी, तो नंबर इज नॉट इज इक्वल टू 0, तो ये इसका मतलब है कि ये कंडीशन ट्रू है। तो अब यहाँ पर अंदर आएगा, फिर से रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, रिवर्स नंबर कैलकुलेट करेगा। अब जब ये रिवर्स नंबर कैलकुलेट करेगा तो यहाँ पर है 3। ठीक है, यानी रिवर्स नंबर 3 है। लास्ट मैंने जो रिवर्स नंबर कैलकुलेट किया था उसमें 3 था, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 2। ठीक है, आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, रिवर्स नंबर मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब ये क्या होगा, दोबारा से कैलकुलेट होगा और यहाँ पर रिवर्स नंबर में आ जाएगा 32। ठीक है, इसका मतलब है 2 पार्ट्स तो मेरे हो चुके हैं। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ लास्ट पर यहाँ पर 1 लेकर आना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, दोबारा से लूप चलेगी। ठीक है, अब मेरे पास नंबर में क्या है, नंबर डिवाइडेड बाय 10, अब मेरे पास क्वोशंट आ गया 1। ठीक है, अब ये देखेगा 1 नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू है, ये अंदर आएगा। रिमाइंडर कैलकुलेट करेगा, रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेगा, ये किसी नंबर को डिवाइड करेगा 10 से और उसका जो मोड होगा, रिमाइंडर होगा, उसको इसके अंदर स्टोर कर देगा। अब उस नंबर को स्टोर करते हुए, रिमाइंडर को स्टोर करते हुए, रिमाइंडर को यूज़ करते हुए ये इस फॉर्मूले को यूज़ करेगा और दोबारा से रिवर्स नंबर कैलकुलेट करेगा। 32 मल्टीप्लाई बाय 10 करेगा प्लस 1 करेगा, तो इसके पास आ जाएगा 3 2 1। ठीक है, जो कि हमारी आउटपुट थी। अब ये क्या करेगा, नंबर डिवाइडेड बाय 10, तो इसके पास आ जाएगा 0। ठीक है, आप किसी भी नंबर को अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बाहिर है, ठीक है, यहाँ पर है 10। ठीक है, और यहाँ पर अंदर क्या है 1। ठीक है, तो जब ये कैलकुलेट करेगा तो नंबर में यहाँ पर तो आपके साफ सी बात है कोई डेसिमल 0 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, मगर मैंने इसको वेरिएबल डिक्लेयर किया था इंटीजर का, तो यहाँ पर 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अब जब दोबारा लूप चलेगी तो यहाँ पर मेरा नंबर होगा 0। 0 नॉट इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स होगी, ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगी और यहीं पर लूप ब्रेक होगी और बाहर आएगा और हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा 3 2 1। सबसे पहले मैंने क्या किया, इनपुट थी 1 2 3 और आउटपुट में मैंने ऑब्टेन कर लिया 3 2 1। ठीक है, अब हम अपने डेव सी प्लस में चलते हैं और इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये मेथड्स याद रखने हैं। सबसे पहले कंडीशन क्या है, नंबर नॉट इज इक्वल टू 0, फिर रिमाइंडर कैलकुलेट करेंगे। रिमाइंडर कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉड्यूलस ऑपरेटर की हेल्प से। उसके बाद ये फॉर्मूला है, आपने यही याद रखना है, और उसके बाद सिंपल सी नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। अब मुझे सबसे पहले करना क्या है, मैंने आपको यूजर जो रिक्वायरमेंट्स है वो बताई। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, फॉर एग्जांपल ए कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे यूजर से इनपुट लेनी होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ एंटर एनी नंबर। ठीक है, नंबर वो जो भी एंटर करेगा, ठीक है, वो कोई इंटीजर ही नंबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पर वो नंबर एंटर करेगा,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी इन ए, उसके बाद सी आउट एंड लाइन कर लेता हूँ। ठीक है। अब मुझे बाकी क्या चीज़ें चाहिए थी, एक मैंने आपको बताया था एक नंबर के लिए वेरिएबल है, एक क्या वेरिएबल है रिवर्स के लिए। ठीक है, जिसके अंदर मेरी आउटपुट स्टोर होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 to 1। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बताया, फॉर एग्जांपल अगर यूजर क्या कर रहा है 1 2 3 इनपुट कर रहा है तो रिवर्स वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा 3 to 1। ठीक है, इसको मैं इनिशियलाइज, मैंने आपको बताया था स्टार्ट में इसको 0 से इनिशियलाइज करना है। वैसे भी कोई अगर मैं इसको इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जो कि मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मैंने अपनी आउटपुट को स्टोर करवानी है। एक और वेरिएबल मैंने आपको बताया था इंटीजर रिमाइंडर का। ठीक है, ये रिमाइंडर का वेरिएबल होगा। ठीक है, जो मेरा हेल्प पड़ेगा रिवर्स नंबर कैलकुलेट करने में। सबसे पहले कंडीशन थी वाइल नंबर इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू 0। तो नंबर वेरिएबल मेरे पास जो है नंबर के लिए वो है ए, नॉट इज इक्वल टू 0। उसके बाद ब्रैकेट्स के लिए बॉडी के लिए, अब बॉडी के अंदर मुझे सबसे पहली लाइन लिखनी थी रिमाइंडर के लिए, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा रिमाइंडर इज इक्वल टू, यहाँ पर मेरे पास नंबर था मॉड्यूलस ऑपरेटर जो कि मुझे रिमाइंडर रिटर्न करेगा, और यहाँ पर 10 लिखा। ठीक है, अब ये कैलकुलेट कर लिखा रिमाइंडर। ठीक है, अब मैं रिमाइंडर कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर लिखूंगा सबसे पहले फॉर्मूला जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, वो था रिवर्स इज इक्वल टू रिवर्स मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस यहाँ पर हमारे पास आएगा रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर। ठीक है, अब यहाँ पर रिमाइंडर कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पर रिवर्स की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, रिवर्स। ठीक है, रिवर्स यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ तक तो मेरा ठीक हो गया। अब मुझे लास्ट लाइन जो लिखनी थी वो थी नंबर इज इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, जो कि मुझे क्वेश्चन रिटर्न करेगा। ठीक है, जब ये लूप से बाहर आएगा तो ये क्या प्रिंट करेगा, यहाँ पर मैं आपको अब आउटपुट दिखाता हूँ। ठीक है, सी आउट, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिवर्स नंबर इज। ठीक है, नंबर इज, और यहाँ पर मैं प्रिंट कर दूंगा मेरे पास जो रिवर्स में है। ठीक है, और यहाँ पर एंड। ठीक है, रिवर्स के वेरिएबल के स्पेलिंग ठीक कर लेता हूँ और यहाँ से नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करके दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। ठीक है, अच्छा ये नंबर एक मैंने वेरिएबल लिया था ए का। ठीक है, ठीक है, तो अब मैं अपने इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। ठीक है, अब हम आउटपुट में देखेंगे कि हमारे पास एंटर हम कोई भी नंबर करेंगे, स्टार्ट हम फॉर एग्जांपल 1 2 3 से ही करेंगे। ठीक है, आपको मैं 2 दफ़ा इसको रन करके भी दिखाऊंगा। सिंपल सा मेथड है, आपने एक लूप लगानी है, उसके अंदर कंडीशन भी आपको बता दी। ठीक है, एंटर एनी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं एंटर करता हूँ 1 2 3। अब ये देखिए मेरे आउटपुट में प्रिंट हुआ है रिवर्स नंबर इज 3 to 1। ठीक है, एक और दफ़ा इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, अब मैं कोई बड़ा नंबर इसके अंदर स्टोर करवाऊंगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, आपको सिंपल से मेथड बता दिया, सूडो कोड भी आपको बता दिया। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5। ठीक है, अब ये मुझे आउटपुट में देखिए 4 5 4 3 2 1। ठीक है, 1 2 3 4 5 मैंने इनपुट की और रिवर्स नंबर प्रिंट किया 5 4 3 2 1। ठीक है, तो आपने स्टेप्स याद रखने हैं। सबसे पहले इजी सा स्टेप है, 3 वेरिएबल्स रिक्वायर्ड है, एक वेरिएबल इनपुट के लिए, एक वेरिएबल रिवर्स स्टोर करने के लिए, एक वेरिएबल रिमाइंडर स्टोर करने के लिए। रिमाइंडर क्यों स्टोर करना है, इसको कैलकुलेट करते हुए हम रिवर्स कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, रिवर्स नंबर, रिवर्स के लिए भी मैंने वेरिएबल ले लिया, रिवर्स का फॉर्मूला आपको बता दिया। थर्ड स्टेप में हमने क्वेश्चन आएगा और फर्स्ट स्टेप में रिमाइंडर आएगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो में किसी भी बात की समझ नहीं लगी तो प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा।